फतेहपुर सीकरी की इन गुफाओं में आज भी बिखरा पड़ा है आदि मानव का सांस्कृतिक खजाना, जिसे देखकर कोई भी रह जाएगा दंग। लेकिन हम में से अधिकांश हैं इनसे अनजान। चित्रकला प्रारंभ से ही मनुष्य द्वारा अपने विचारों और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम रहा है। मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाएं हों या बाघ की गुफाएं या फिर महाराष्ट्र की अजंता की गुफाएं हों, ये सभी अपनी चित्रकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। परंतु हम में से अधिकांश लोगों को यह जानकारी नहीं है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में भी ऐसी बहुत सी गुफाएं आज भी मौजूद हैं जिनमें कभी आदि मानव रहा करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इन गुफाओं में आदि मानव रहा करता था और इन्हीं गुफाओं में उन्होंने बहुमूल्य भित्ति चित्र भी बनाए, जिन्हें आज भी इन गुफाओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। फतेहपुर सीकरी में एक लंबे समय तक हुए अनुसंधान और उत्खनन से अब यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि यह एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है। महाभारत में फतेहपुर सीकरी का उल्लेख सैक के रूप में मिलता है। सैक का अर्थ होता है एक ऐसा स्थल जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, अर्थात अतीत में इस स्थल पर पानी की बहुतायत थी। घना जंगल था जहां शिकार आसानी से मिल जाया करता था, इसलिए यह स्थल मानव के आवास के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। इस बात के कई प्रमाण उपलब्ध हैं कि फतेहपुर सीकरी में आदि मानव रहा करता था। फतेहपुर सीकरी के कई गांवों में स्थित गुफाओं में आदि मानव के रहने के प्रमाण, आदि मानव द्वारा की गई रंगीन चित्रकारी के प्रमाण आज भी देखे जा सकते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि फतेहपुर सीकरी का संबंध आदि मानव के काल से था। फतेहपुर सीकरी के आसपास के गांव रसूलपुर में 12, जाजौली में 8, मदनपुरा में 3 और पतसाल में 4 ऐसी पहाड़ी गुफाएं हैं जहां आदि मानव के रहने के स्पष्ट साक्ष्य देखने को मिलते हैं तथा यहाँ पर आदि मानव द्वारा की गई उत्कृष्ट चित्रकारी आज भी देखने को मिलती है। इन गुफाओं में मूलतः लाल काली रेखाओं से निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, हथियारों के चित्रों की भरमार है, जो आज भी बहुत ही आकर्षक दिखाई देते हैं। मदनपुरा की गुफा की संरचना शानदार चित्रों के साथ साथ कई और प्रकार से मन में रोमांच पैदा करती है। यहाँ पत्थरों में बड़ी बड़ी प्यालियां बनी हुई हैं। इस प्रकार की प्यालियां मध्य प्रदेश में भी कुछ चट्टानों में देखने को मिलती है। मदनपुरा की इस गुफा के अंदर पत्थर पर बनी गहरी टेढ़ी मेढ़ी नालियां दिखाई देती हैं, जो स्वाभाविक रूप से किसी के मन में भी जिज्ञासा पैदा करती है। दरअसल यह कोई आम संरचना नहीं है, बल्कि पानी के निकास के लिए निर्मित किए गए वाटर चैनल है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन पहाड़ों पर खास तौर से मदनपुरा की खो में बहुत कालीन वाटर चैनल खोजे गए हैं कि पानी आया, बारिश का पानी आया, गुफाओं में गया, गुफा से निकलता हुआ किस तरह से उसको पेड़ पर आ गया, जाके नदी में मिल गया। पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से बने इन वाटर चैनलों की संरचना किसी को भी आश्चर्य में डाल देती है। इस प्रकार के वाटर चैनल राजस्थान के बैराठ और उड़ीसा की गुफाओं में भी खोजे गए हैं, परंतु आज समय के साथ साथ वह संरक्षण के अभाव में यह अमूल्य चित्र बर्बाद हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। यहाँ कभी की गई रंगीन चित्रकारी के बहुत से चित्र आज केवल लाल और काली रेखाओं
के धब्बे के रूप में देखे जाते हैं। मैं पुरातत्व विभाग का ध्यान खास तौर से उन आदिकालीन गुफाओं की ओर दिलाना चाहूँगा, उनके संरक्षण की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो फतेहपुर सीकरी के आसपास आदिकाल की बनी हुई है। जाजौली, मदनपुरा, रसूलपुर, पतसाल, ये इन गांवों में आदिकाल की जो गुफाएं बनी हुई हैं, उनमें आदिकाल के मनुष्यों ने जो रंगीन भित्तिचित्र बनाए हैं वो बहुत ही आकर्षित हैं। इस समय भी जो है यदि उनको देखा जाए, वहाँ पर जाने आने की सुविधा जो कर दी जाए तो वो बहुत अच्छा पर्यटन का जो है आकर्षण बन सकता है। निश्चित रूप से यहाँ अभी और भी अधिक अन्वेषण एवं शोध की आवश्यकता है। पर्यटन की दृष्टि से भी इन स्थलों का प्रचार प्रसार किया जाना आवश्यक है, ताकि भीमबेटका व अजंता की गुफाओं की भांति फतेहपुर सीकरी की इन गुफाओं के उत्कृष्ट भित्ति चित्रों को पर्यटक देख सकें और इनके विषय में जान सकें। इसके साथ साथ पुरातत्व विभाग द्वारा भी इसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने इस गौरवमयी अतीत से अपरिचित न रह जाएं।